नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्जुन टीच पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं बिहार बोर्ड का हिंदी बुक्स, वो भी काव्य खंड का। पाठ संख्या हो गया 9। इस कविता का जो शीर्षक हो गया हमारी नींद। बहुत ही सुंदर कविता है। यह कविता जो है बीरेन जी लिखे हैं, यानी बीरेन डंगवाल जी द्वारा ये कविता लिखा गया है। देखिए, इस कविता का मेन जो मोटो है उसमें दिखाया गया है कि जैसे हम कोई लापरवाही करते हैं, कई सारी घटनाएं हमारे जीवन में हो जाती है। यानी 3 चीज़ मनुष्य नहीं भूलता है: लापरवाही, सुविधाभोगी और आराम पसंद। ये 3 जो है उसके काम में बाधा हो जाती है। 3 की वजह से उसकी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, फिर भी ये 3 चीज़ नहीं भूलते हैं। कौन कौन? आराम पसंद, सुविधाभोगी और लापरवाही। आज सोचिए ना, आप ही पढ़ रहे हैं, अब एग्ज़ाम दीजिएगा, उसके क्रम में आप क्या कीजिएगा? तो आप जान रहे हैं कि आप थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो आपकी नंबर कम जाएगी। आप इस बात को जान रहे हैं, फिर भी जो है आप लापरवाही करवे कीजिएगा। आराम चाहिए ही आपको, सुविधाभोगी चाहिए ही। आइए इस कविता का सीधा सीधा मैं अर्थ समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। हमारी नींद मतलब हमारी लापरवाही। क्या कहता है? मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ शुद्ध पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। मतलब जब हम एक नींद लिए तो क्या क्या घटनाएं घट गए? कुछ इंच पेड़ बढ़ गया, कुछ शुद्ध पौधा जो है अंकुर करके कोमल सींगों से अंदर से ढकेलना शुरू किया। मतलब कि जैसे बीज, फूला हुआ बीज को जब बोया जाता है खेतों में, तो अंदर से ढकेल करके नगूज जाता है, यानी अंकुरन हो जाती है उसमें। तो इस सारी घटनाएं घट जाती है। यानी कहने के मतलब है कवि का कि जब हम थोड़ी लापरवाही करते हैं तो कई घटनाएं घट जाती हैं। इस तरह से पहला अनुच्छेद का अर्थ हुआ। दूसरा, एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए दंगे, अगजनी और बमबारी से। यानी एक मक्खी का जीवन क्रम में, यानी कोई मक्खी जन्म लिया, उसका मृत्यु होगा, उसके पूरे जीवन काल में कई छोटे छोटे मक्खी का जन्म होता है। उसमें कुछ जिंदा रहते हैं और कुछ मर जाते हैं, दंगे से, अगजनी से और बमबारी से, ही कई कारणों से मर जाते हैं। यानी कवि का कहना है कि मनुष्य के जीवन में भी उसी मक्खी की तरह मनुष्य के जीवन में भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी आशाएं होती हैं, बहुत सारी लालसाएं होती है, लेकिन कुछ पूरी होती है और कुछ इच्छाएं जो है लापरवाही की वजह से समाप्त हो जाते हैं, अर्थात मिलते नहीं हैं। इस प्रकार से दूसरा अनुच्छेद का अर्थ हुआ। आगे देखिए, अब देखिए, बहुत अच्छी है लाइन। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि आज देखिए, आज गरीबों में भी लोग आराम खोजने लगे हैं। गरीब की बस्तियों में भी लोग जो है लापरवाही की ज़िंदगी जीने लगे हैं। मानो ऐसा हो गया है कि गरीब बस्ती में भी धमाका से, यानी लाउड स्पीकर पर जागरण करा दिया हो कि देखो गांव वालों, देखो ग्रामीण, आज आप लोग आराम करो, लापरवाही करो, सुविधा भोगी। यानी गांव में भी, पहले तो लोग शहर में ही ऐशो आराम खोजते थे, सुविधा भोगी खोजते, लेकिन आज गाँव में भी ये मिलने लगा है। गांव के लोग भी जो है आराम पसंद, सुविधा भोगी और लापरवाही की ज़िंदगी जीने लगे हैं। इस प्रकार से ग्रामीण बस्तियों पर चर्चा किया है। फिर क्या कहते हैं? यानी साधन तो सभी जुटा लिया है अत्याचारी ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। देखिए, कहने का मतलब है कि सारे साधन जुटा लिए, सब कुछ जुटा लिए हैं अत्याचारी ने। यानी आज जो है मनुष्य सारा साधन जुटा लिया, लेकिन उसका जीवन हठीला है। कितनों साधन जुटा लिया, लेकिन जीवन रुकने वाला नहीं है, वो आगे बढ़ता ही जाता है। यानी आपकी लापरवाही करिए या ना कीजिए, कितनों साधन जुटा लीजिए, लेकिन आपका जीवन हठीला है, वो रुकने वाला नहीं है, वो गुजरता जाएगा, आगे बढ़ता ही जाएगा। देखिए फिर क्या है? और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। देखिए अभी भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, कई लोग हैं जो सीधा इनकार नहीं करते हैं, साफ और मजबूत इनकार नहीं करते हैं। यानी जो भूले नहीं करना, साफ और मजबूत इनकार, यानी भूल 3 चीज़ जो है छोड़ते नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं आपके
अगल बगल आपके घर में खुद आप भी होंगे जो 3 चीज़ को नहीं भूलेगा। क्या क्या? लापरवाही, सुविधा भोगी, आराम पसंद। चाहे ये 3 चीज़ की वजह से आपकी काहे न कितना हो नुकसान हो, लेकिन आप ये 3 चीज़ को नहीं भूलिएगा। यानी कवि का एक मोटो है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चीज़ समा जाते हैं जिसे आप त्यागना चाहते हैं, लेकिन आप त्याग नहीं पाते हैं, लेकिन आपका जीवन जो है आगे बढ़ता ही जाता है। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद।